एक साहस, एक ऐसे राजकुमार की साहस जिसने सत्य की खोज के लिए अपने सारे ऐशो आराम का त्याग किया। एक उस व्यक्ति का साहस जिसने पूरे समाज को बदलने की उद्घोषणा की। आप सबको बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसकी ढेरों सारी बधाइयां। यह भारत के एक उस महान व्यक्ति के जन्म का दिन है जिसने विश्व में उस समय के पूरे विश्व को आलोकित किया है, जो महामानव रहे हैं। भगवान बुद्ध, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई उनको शाक्य मुनि कहता है, कोई तथागत कहता है, कोई सिद्धार्थ के नाम से जानता है, कोई भगवान बुद्ध कहता है। इनका जन्म ईसा से 563 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। आज का ही दिन इसको बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है। उस समय के समाज का अवलोकन करते हैं, उस समय का समाज कैसा था। भगवान बुद्ध का जिस समय आगमन हुआ, भारत में उत्तर वैदिक काल का समापन चल रहा था। अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो जनपद काल था। भारत में मुख्य 12-13 जनपदों में भारत बटा हुआ था। काशी जनपद, मगध जनपद, पांचाल, कुरु, अलग अलग भाग। उन जनपद में एक महासंघर्ष चल रहा था, जिस संघर्ष का नाम था ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष। दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। किसी जगह पे ब्राह्मणों का राज था तो कहीं क्षत्रियों का राज था। जो सिद्धांतों का लड़ाई चल रहा था, बुद्धि में ज्यादा बुद्धि राज करेगा या तलवार राज करेगा, संघर्ष का माहौल था। उस समय कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन के घर एक बालक का जन्म होता है। इनकी माता का नाम महामाया था। दुर्भाग्य से जब गौतम बुद्ध जी 7 दिनों के थे तो इनकी माता श्री का निधन हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। यही कारण है कि सिद्धार्थ का नाम सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। बचपन में ही इनकी एक अद्भुत गुण इनके अंदर विकसित था। यह किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। दया का ऐसा भाव कि हर एक के प्रति, इवन जब वे खेल खेलते थे अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ, तो हर एक खेल में इनको हारना पसंद था, इसलिए कि मेरा भाई दुखी नहीं हो जाए, मेरे साथ खेलने वाले बच्चे दुखी नहीं हो जाए। उस समय ज्योतिष विद्या भारत में बहुत ही एडवांस में थी। एक महात्मा आते हैं इनके पिताजी के यहाँ और बच्चे का हस्त रेखा देख करके और पहले स्पष्ट कर देते हैं कि यह लड़का सन्यासी बनेगा। दुनिया अजीब है दोस्तों, हर एक व्यक्ति सन्यासियों के आगे झुकता है, लेकिन मेरा बच्चा सन्यासी बने ऐसा कोई नहीं चाहता। शहीदों को सबसे नमन है, लेकिन मैं शहीद में नहीं आऊं। मैं धर्म के लिए, मैं अपने सिद्धांत के लिए, मैं अपने राष्ट्र के लिए, मेरी बलि नहीं चढ़े, दूसरा बलि है उसका मूर्ति बना लेंगे। राजा सुद्धोधन के भी मन में यही विचार आया, मेरा बेटा सन्यासी ना बने। और इन्होंने उपाय किया। हर एक व्यक्ति उपाय करता है। इनके पिताजी ने भी उपाय किया, और वह उपाय ये किया कि बच्चा को जब दुख होगा तब तो सन्यास लेगा, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसी जगह पे रखते हैं इसको दुख का कहीं परिचय ही नहीं हो। और इनको महल के बाहर जाने की पाबंदी लग गई। पाबंदी इनको इस तरह से कि इनको जरूरत ही नहीं पड़े बाहर जाए। इनकी दुनिया कूप के मेढक की तरह राजमहल के अंदर ही, सारे व्यवस्थाओं के अंदर, सारे सुख सुविधाओं के अंदर रह गया। राजा का पूरा राज दरबार महल के बाहर, सब कुछ महल के बाहर, महल के अंदर तो सिर्फ ऐशो आराम की सारी चीजें। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कुछ आपके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। महात्मा बुद्ध के अंदर, या भी कह सकते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के अंदर, वह ऐसे संस्कार थे कि इनको बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था महल के चीजों में। खैर, जब इनकी अवस्था 16 साल की ही हुई तो स्वयंवर के द्वारा इनकी शादी कर दी गई। उस समय की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदरी यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से इनका शादी हो गया। जैसे कहा जाता है, बच्चा भटकेगा नहीं, शादी कर दो, सन्यास नहीं लेगा। अभी भी ये सिद्धांत है, अभी भी माता पिता मानते हैं। बच्चों में वैराग्य आया, इसकी शादी कर दो।
शादी करते ही बहुत सारे लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं। इनके माता पिता भी यही चाहते थे, ये अपने लक्ष्य से भटक जाए। इनकी शादी हो गई। 1 साल के अंदर इनका पुत्र भी हो गया। चलो, संसार में फंसाने का दूसरा तरीका। तो उनके माता पिता भी आज ही के माता पिता की तरह थे, बच्चे की शादी कर दो, सेटल कर लो, बाल बच्चा हो जाएगा, बच्चा भटकेगा नहीं। दोस्तों, इनकी भी शादी हो गई। अब राजा निश्चिंत हो गए कि अब क्या संन्यास लेगा, अब तो इतनी सुंदर बीवी है, इतना प्यारा पुत्र है। चलिए, एक दिन अब ये बड़े हुए तो महल के बाहर निकलने की इनकी इच्छा हुई, और राजा भी चाहते थे कि अब ये भी दुनिया देखे, क्योंकि इसको राज्य सौंपना है। रथ से बाहर निकलते हैं अपने सारथी के साथ, तो रास्ते में देखते हैं कोई व्यक्ति खांस रहा है, बीमार है। इन्होंने आज तक बीमार देखा ही नहीं था। आप समझ सकते हैं, 17 साल का नौजवान कभी किसी न बीमार पड़ा हो न बीमार देखा हो, बाहर किसी व्यक्ति को दीनहीन लाचार अवस्था में देखता है। सारथी से पूछता है, ये क्या है? बोला, जी ये मनुष्य ही है, ये बीमार है। बोले, बीमार क्या होती है? बोला, यह आपका जो शरीर है, यह आपकी इच्छा अनुरूप कार्य करना बंद कर देता है। बोले, इससे क्या होता है? बोला, आपके शरीर में असहनीय पीड़ा होती है। अब ये पहली बार पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। बोला, क्या सबको होता है? बोला, हाँ जी, सिद्धांत है, शरीर है तो बीमारी होगी। इनका मन विचलित हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, झुक के चलता हुआ, असहाय, लाचार। बोले, ये क्या है? बोला, जी प्रभु, ये शरीर की अवस्था है राजकुमार। अभी आप युवा हैं, आप भी कल वृद्ध होंगे। हृदय कांप उठा गौतम सिद्धार्थ का, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। आप सभी सोचते, सबके साथ ये होता है, आपके साथ प्रश्न नहीं उठता। इनके सामने प्रश्न था, मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या? मैं भी असमर्थ होऊंगा क्या? क्या मेरे अंदर भी वो ऊर्जा नहीं रहेगी जो अभी है? फिर आगे बढ़ते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कि उद्घोष करते हुए कुछ लोग तेजी से बढ़े जा रहे थे। गौतम बुद्ध पूछते हैं, यह क्या है? बोला, प्रभु, इसका अंत काल आ गया है, ये समाप्त हो गया है। मृतक मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु क्या चीज होती है? बोला, इसके बाद यह शरीर नष्ट हो जाता है। जिस शरीर में आप हैं वह नष्ट हो जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। बहुत व्यथित दुखित मन गौतम बुद्ध घर में आते हैं। राजमहल में घुसने वाले हैं, तभी उनको नजर एक सन्यासी पे पड़ता है। चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तेज, सदैव प्रसन्न। बोलते, ये क्या है? बोला, जी ये सन्यासी हैं, इन्होंने पूरा संसार को छोड़ दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए। बोले, अच्छा, इससे क्या होता है? बोला, इसे जन्म मरण के मृत्यु चक्र से छुटकारा मिल जाती है। इन सारे बातों को सोचते हुए व्यथित मन जब घर में आते हैं, इनको नींद नहीं आती है। क्या मैं भी मरूंगा? क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या यह शरीर जो है मेरा छूट जाएगा? आदि आदि क्वेश्चन को करते करते इनके मन में भयंकर पीड़ा होती है, और बोलते, इस पीड़ा का निवारण करना है। और इन्होंने एक डिसीजन लिया। रात्रि के समय, रात्रि के घनघोर अंधेरे में, बरसात के दिन थी, बारिश हो रहे थे, अपने राजमहल का परित्याग कर दिया। सोती हुई पत्नी, सोता हुआ बच्चा, महल, परिवार, राज, सबका त्याग करके और चले दिए सत्य को प्राप्ति के लिए। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इन्होंने जीवन का परित्याग किया, उस जीवन का जहां इनको आनंद से ओतप्रोत थे। अलग अलग गुरुओं के सेवन करते हुए कहीं योग सीखे, कहीं व्यायाम सीखे, कहीं कर्मकांड सीखे, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला। जब तक आत्मीय सुख नहीं मिले, दुनिया में कोई सुख नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई गीता नहीं। ध्यान रहे, इसी को अध्यात्म की यात्रा बोलते हैं।
धर्म के सारे पाखंडों से दूर। कोई भी धर्म पाखंड तब होता है जब आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाए, और वह धर्म आपकी सार्थकता सिद्ध करता है अगर वह लक्ष्य की तरफ प्रेरित करे। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई भी उपदेश, कोई भी ज्ञान आपको आत्म साक्षात्कार से दूर करता हो तो वह धर्म नहीं, पाखंड है। आगे बढ़ते गए, जब भी आप किसी मार्ग पे बढ़ते हो कुछ लोग आपके साथ हो जाते हैं। आप चलोगे, कुछ लोग साथ आएंगे। इनके साथ भी 5-6 सन्यासी साथ हो लिए जो इनको मानते थे, इनकी दृढ़ता को मानते थे, इनके ज्ञान को मानते थे। और राजा के लड़के थे ना, राजा का बच्चा जब भिक्षु बनता है तो लोग उसके बाद भी पूछते हैं। बहुत सारे लोग इनके जीवन में आए। आपको बताऊं, जिस दिन इन्होंने घर का परित्याग किया था उस दिन को भी महानिष्कर्मण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयोग से वह भी वैशाख पूर्णिमा था। सबसे पहले इन्होंने सन्यासी जीवन की शुरुआत किया। राजगिर करके एक जगह था जो आज राजगिर अपभ्रंश रूप में जाना जाता है बिहार में। 5 सन्यासियों के साथ ये आगे बढ़े और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुझे तो यह प्राप्ति चाहिए ही, चाहे जो हो जाए। जब सारे योग करके थक गए तो इन्होंने हठ योग की परिकल्पना की। हठ योग होता है अपने शरीर से बलात्कार किसी कार्य को करना। बोले वो ज्ञान नहीं मिल रहा, वो शांति नहीं मिल रही, हमने तो योग कर लिया, ध्यान कर लिया, सब कुछ कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, अब क्या करूं? बोले अब तो इस शरीर को ही त्याग कर दूंगा। दूध को फेंक देने से मक्खन नहीं निकलता। गौतम बुद्ध ने यह गलती की और इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। त्याग करने से इतने दुबले पतले हो गए, इतनी काया कृष्ण हो गई कि अपने शरीर का भार भी उठाना इनके लिए मुश्किल हो गया। निरंजना नदी के किनारे इन नदी के प्रवाह को पार कर रहे थे। मात्र 2 फुट भी पानी रहा होगा, ये पार नहीं कर पा रहे थे। शरीर अचेता अवस्था में जा रहा था। तभी उस नदी में पानी भरने वाली कुछ औरतें थी, वो बात कर रही थी। उन्होंने इनको कहा, हे सन्यासी, ये जो कृष्णकाया को लेकर के घूम रहे हो यह कोई मार्ग नहीं है। जैसे वीणा के तार अगर बहुत ज्यादा खींच दोगे तो टूट जाएगा और ढीला छोड़ दोगे तो स्वर ही नहीं निकलेगा। वैसे ही इस शरीर को कष्ट देकर के किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन देगा और स्वस्थ मन ही स्वस्थ बुद्धि देगी और स्वस्थ बुद्धि ही उस परमात्मा को प्राप्त करेगी। एक आम महिला के दिया गया यह उपदेश इनके जीवन को महापरिवर्तन करता है और यह संकल्प लेते हैं कि यस, मुझे इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यही शरीर उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हालांकि इन्होंने नाम उसको ईश्वर तत्व नहीं, इसको आत्म तत्व दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन दिया है। इन्होंने अपने डिसीजन को बदला। बोला नहीं, हमको अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, इस शरीर का रक्षण आवश्यक है। जब भी आप जीवन में कोई अपने सिद्धांत में परिवर्तन करते हो, भले ही वो भले के लिए हो, कुछ लोगों को अटपटा लगता है, कुछ लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं। इनके साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। इनके वो जो 5 सन्यासी मित्र थे इनके, उन्होंने बोला अरे यह तो अपने मार्ग से च्युत हो रहा है, ये तो अपना हठ योग छोड़ रहा है, अब इसके अंदर वो रही नहीं। उन लोगों ने इनका त्याग कर दिया। लेकिन ये अपने मार्ग से नहीं विचलित हुए, रास्ता बदले थे, मंजिल नहीं बदले थे। एक गांव में भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तभी बीच में अचेत हो जाते। अचानक तभी सुजाता नाम की स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही थी वन देवी को भोग लगाने। हमारा भारत बड़ी परंपरागत रहा है, वन में जीवों को भोजन रखने की परंपरा रही है हमारी। अभी भी हम कुछ लोग कौवों को, कबूतरों को, गाय को, कुत्ते को रोटियां दिया करते हैं, अन्न दिया करते हैं। खीर बनाकर जाती हुई सुजाता ने जब देखा कि एक कृष्णकाया सन्यासी अचेतावस्था की ओर जा रहा है, उन्होंने अपना खीर खिलाया। महात्मा बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग अपनाइए। इस शरीर का ध्यान आवश्यक है ताकि यह साधना कर सके। इन्होंने जब वापस अन्न जल ग्रहण किया, 35 वर्ष की उम्र में साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, जो भी इनका मार्ग पे जिस पे चल रहे थे। 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के किनारे के नीचे, आज भी वह जगह बोध गया के रूप में जाना जाता है,
गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बिहार के अंदर। वहां इनको आत्म साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, इनको महाबोधि की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो सबसे पहला ज्ञान इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और वही जो छह मित्र जो उनका त्याग कर दिए थे, वापस इनसे वहां मिलते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म की इनसे शिक्षा लेते हैं। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं। इन्होंने 4 आर्य सिद्धांतों की बात की और वह सिद्धांत है जन्म दुख है, दुनिया में दुख है। पहला सिद्धांत, दुनिया में दुख है। यस दोस्तों, जन्म लेना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है, व्याधि दुख है, दुष्ट का मिलना दुख है, अपनों का बिछड़ना दुख है, अच्छे लोगों का बिछड़ना दुख है। हर एक जगह दुख ही दुख है। इनका सिद्धांत, 4 सिद्धांत में सिद्धांत नंबर 1, हर एक जगह दुख है। और इन्होंने कहा दुख का कारण है, कोई भी दुख का यही कारण है, हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा, हमें पाने की इच्छा। तीसरा सिद्धांत है इनका, इस दुख का उपाय भी है, दुख का निवारण है। इच्छा का त्याग ही इस दुख का निवारण है। और चौथा सिद्धांत था दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। आप इसको दुख से पूरी तरह मुक्त तभी होंगे जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, और इसके लिए एक साधना है जिसको इन्होंने चौथा आर्य सिद्धांत के रूप में दिया। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्ग जो बौद्ध धर्म वाले मानते हैं, या कहिए तो सभी मानते हैं, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग इसका नाम दिया। 8 तरह के मार्ग। सम्यक दृष्टि, आपकी नजर जो होनी चाहिए सम्यक होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। किसी चीज को देखने का आपका पवित्र नजरिया होना चाहिए। बिना सम्यक दृष्टि के आप जीवन के अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते, लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। सम्यक संकल्प, आपका जो संकल्प हो वो सही होना चाहिए। जैसा आप संकल्प लेते हो वैसा ही बन जाते हो, वही कार्य आप करते हो। इन्होंने सम्यक संकल्प लिया, क्योंकि बिना संकल्प के आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, और आपका संकल्प सही होना चाहिए। कभी भी संकल्प लेते समय किसी के दुख का कारण नहीं बने, दुख के निवारण का कारण बने। आपको ऐसा संकल्प लेना चाहिए। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है आपकी वाणी ही आपके विचारों को जन्म देती है। विचार आपके वाणी के रूप में निकलते हैं। आपको वाणी की साधना करनी चाहिए। जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता होना आवश्यक है। यदि वाणी में पवित्रता और सत्य नहीं है तो यह दुख को उत्पन्न करेगा। इन्होंने चौथा सिद्धांत दिया, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब होता है कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण में शुद्धि जरूरी है। कोई भी काम करते हो एक बार जरूर सोच लो कि क्या यह कर्म हमें अपने मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करेगा या उसमें बाधा पहुंचाएगा। क्योंकि आप जो भी हो अपने कर्म का परिणाम हो। कोई भी कार्य बराबर करते करते आपकी आदत बन जाती है, और आदत ही आपका व्यक्तित्व है। फिर उन्होंने बात की सम्यक आजीव की। दोस्तों बहुत आवश्यक है। मैंने बोला था कर्म का सिद्धांत जीविकोपार्जन के कारण है। इसमें लीगल और इलीगल है, मोरल और इमोरल है। आप भी जीवन यापन करते हो, क्या हम दूसरों को बेवकूफ बना के पैसे तो नहीं कमा रहे, चोरी करके तो पैसे नहीं कमा रहे। सम्यक आजीव होना जरूरी है। इन्होंने उसको 5वां सिद्धांत बताया। और 6ठा सम्यक व्यायाम। इन्होंने इस शरीर की महत्ता इतनी बताई कि आपको व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। विश्व में अंग रक्षक बहुत सारे व्यायाम, अलग अलग मार्शल आर्ट बौद्ध धर्म का देन है पूरे विश्व को। बिना अस्त्र शस्त्र उठाए अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखते, इसको रक्षा कैसे कर सकते हैं? पशुओं से। अहिंसा का मार्ग था, किसी को हिंसा नहीं करना है, लेकिन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट बौद्ध धर्म का देन है आज विश्व को। सम्यक व्यायाम पे इन्होंने जोर दिया।
इन्होंने जोर दिया सम्यक स्मृति पे। हम क्या याद करें और क्या भूल जाएं। हम हमेशा व्यथित रहते हैं पास्ट में क्या हुआ उसको लेकर के। चित्त में अगर एकाग्रता लाना है तो आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा, भविष्य की योजनाओं से दूर होना पड़ेगा। इन्होंने ध्यान के मार्ग को इसको बोला कि चित्त की एकाग्र करके ही आप अपने भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं, और इसके लिए दूर है अपने स्मृतियों का वाद करना, स्मृतियों को मिटाना, उसको भूलना। और तभी भूल सकते हो जब जगत मिथ्या का संकल्प आपके अंदर सुदृढ़ होगा। और लास्टली इनका 8वां मार्ग है सम्यक समाधि। जब ऊपर के 7 मार्गों को आप भली भांति पालन कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, तब आपको जो प्राप्ति होती है उसका नाम है सम्यक समाधि। और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बुद्ध मस्त हैं, समाधि जो सब कुछ पाले, निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति जिसको तुरीय मार्ग कहा गया है, खुद में खुद को पा करके खुदा बन गए। यस दोस्तों, जब मैं था तो खुदा था, न मैं होता खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। उसी मैं को विस्मृत करने का जो साधना है वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में बौद्ध धर्म में माना जाता है, जिसको देने का श्रेय भगवान बुद्ध को जाता है। आज का दिन 483 ईस्वी पूर्व इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में इस महात्मा ने, जो पूरे विश्व को आलोकित किए, पूरे विश्व को एक अलग व्याख्या दी, एक अलग मार्ग दिया, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और उस दिन को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इनके जीवन की जो प्रमुख 3 घटनाएं हैं, जन्म वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, मृत्यु वैशाख पूर्णिमा, इसीलिए इस दिन को, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयां। हमें आशा है आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होगी भगवान बुद्ध के बारे में। लाइट ऑफ एशिया के रूप में इनको कहा जाता है, जाना जाता है। पूरा विश्व इनके ज्ञान के आगे नतमस्तक है। विश्व में अगर प्रेम का सिद्धांत किसी ने दिया है वह है भगवान बुद्ध। कोई नफरत नहीं, सबसे प्रेम, जीव मात्र से प्रेम। आज मैं आप सबके साथ उस महापुरुष को नमन करता हूं जिन्होंने मनुष्य मात्र को इस सिद्धांत दिया।